नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राकेश कुमार गाजीपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीएससी नर्सिंग की कंप्लीट जानकारी। तो वीडियो को स्किप न करें यदि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और यदि कोई प्रॉब्लम या कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, अर्थात क्वालिफ़िकेशन क्या होता है, हमारे पास कौन सा क्वालिफ़िकेशन होगा कि हम बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा था कि बीएससी नर्सिंग कौन कौन कर सकता है, मेल और फीमेल अर्थात पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं या उसमें से कोई एक कर सकता है। और अगला सवाल ये आ रहा था कि बीएससी नर्सिंग के लिए हमको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, क्या हम डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो उसको प्लीज़ इन्फॉर्म मी। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के तहत हम किस किस यूनिवर्सिटी से हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, तो इन सभी की टोटल जानकारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला सवाल यही है कि बीएससी नर्सिंग है क्या। तो इसका जवाब मैं बताता हूं आपको कि बीएससी नर्सिंग क्या है। तो बीएससी नर्सिंग जो है 4 ईयर यानी 4 साल का क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या प्रोग्राम, या सीधे अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का मेडिकल कोर्स है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब दोस्तों, सेकंड सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है या क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। ठीक है, हमारे पास कौन सा क्वालिफ़िकेशन होगा कि हम बीएससी नर्सिंग के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसका जवाब यही है कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो आपके पास होना चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए। 45% अंकों के साथ आप क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। लेकिन किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसे हम शॉर्ट में पीसीबी कह सकते हैं। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिएगा, जिसमें आप क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं और फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि देखिए बीएससी नर्सिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास 10+2 तो होना चाहिए। इंटरमीडिएट डायरेक्ट अगर हम कहें तो इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, 10+2 किस में, बायोलॉजी से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में 45% अंकों के साथ आप पास होना चाहिए। लेकिन उसके साथ में जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपको पास होना चाहिए। ठीक है, अर्थात फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए जो इंग्लिश है ये क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगले सवाल का मैं जवाब आपको दे रहा हूँ कि बीएससी नर्सिंग कौन कौन कर सकता है। बीएससी नर्सिंग के लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है 4 साल का, उसे पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दोस्तों, अगला सवाल आता है कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सा कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको कि गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सा कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल यही है और इसका मैं जवाब बता रहा हूँ कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सा कर सकते हैं। तो जैसे नर्सिंग कर सकते हैं और नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। नर्सिंग टीचर बन सकते हैं, होम केयर नर्सिंग बन सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं और नर्सिंग स्कूल में टीचर बन सकते हैं। और दोस्तों इसके अतिरिक्त अन्य पदों पर भी आपको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और अगला सवाल अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें कि हम बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए फॉर्म आता है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से कर सकते हैं, केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ से कर सकते हैं, डॉक्टर RML इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ से कर सकते हैं। नीट के बेसिस पे वर्तमान समय में
बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग हो रही है, उसका भी मैं इकट्ठा बताऊंगा। ठीक है, पहले सीरियल बाय कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। तो आपको ये समझ में आया कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको कौन कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा। आप नीट के थ्रू भी काउंसलिंग करा सकते हैं, या आप डायरेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का फॉर्म फिलअप करके आप बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम देंगे उसके मेरिट पे आपका काउंसलिंग हो सकता है गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं कि फॉर बीएससी के लिए जो एज लिमिट होती है वो क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए बीएससी नर्सिंग के लिए जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज जो लिमिट है, एज लिमिट जो है वो कितना है, 35 वर्ष। डायरेक्ट अगर हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो एज लिमिट होती है 17 से 35 साल के मध्य होती है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगले सवाल की अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फीस, तो इसका जवाब सुनेगा। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस या एग्जामिनेशन फ़ीस का मतलब एक ही है। मैं एडमिशन फ़ीस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी, जिन्हें हम शॉर्ट में यूआर कैटेगरी कहते हैं, और ओबीसी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो 3000 होती है, और जो एससी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो 2000 होती है। उसके बाद एडमिशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग कॉलेज अलग अलग फ़ीस लेता है। ठीक है, और वो जो फ़ीस है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, वो अपने अपने माध्यम से क्या करते हैं, अलग अलग फ़ीस लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर रेंज की अगर हम बात करें तो लगभग एक साल का 10,000 से लेकर के 1,20,000। ठीक है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की फ़ीस है पर ईयर। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसका मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखिए जो बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम पेपर होता है, ठीक है, उसमें टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चंस, 200। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एमसीक्यू टाइप के तो होते हैं लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, बाई लैंग्वेज में नहीं आते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन ये भी आपके लिए हमारी तरफ से है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यदि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में समझने का प्रयास करिए ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 200 आते हैं, एमसीक्यू टाइप के होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का होता है, यानी 180 मिनट का होता है। उसके बाद फार्म का नोटिफिकेशन का अगर हम बात करें कि कब रिलीज होता है, बीएससी नर्सिंग का फार्म कब आता है, तो अप्रैल से मई में आ जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो 2022 चल रहा है, 2022 में कब फार्म आया था उसका इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। मई में फार्म आ गया था बीएससी नर्सिंग का, और उसका जो डेट था 15 जुलाई 2022 तक था, और 30 जुलाई को इसका एग्ज़ाम हुआ, और वर्तमान में इसका काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाखों लोगों का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, बड़ा डॉक्टर नहीं तो छोटा बनूं पर बनूं। और एक इंट्रोडक्शन ये भी है कि यदि बीएससी नर्सिंग आप नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके परिवार में कोई भी मेंबर या कोई भी सदस्य या आपका कोई फ्रेंड्स बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उससे आप अच्छी एडवाइस या गुड सलाह तो दे सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या होती है, एज लिमिट कितनी होती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक भी कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।